5 साल के बालक की कोमलता भी है। उसका चेहरा कितना कोमल होगा, मुस्कान कैसी होगी, आंखों की दृष्टि कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, उसमें देवत्व का भाव भी हो। वो भगवान राम का अवतार है, विष्णु का अवतार है, वो एक राजा के बेटे भी हैं, राजा के पुत्र हैं, देवत्व है। और 5 वर्ष की ऐसी प्रतिमा को खड़ा किया है। 51 इंच की ये प्रतिमा है, लगभग 1 कुंटल 80 किलो इसका, लगभग 1.5 टन इसका वजन है, एकदम श्यामल पत्थर से। और विशेषता इसकी ऐसी रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दूध से स्नान हो, पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। और आप समझिए कि कितनी मुश्किलों के बाद इसको बनाया गया, कैसे इसका चयन किया गया है। और आज जब ये प्रतिमा दुनिया भर के राम भक्तों के आंखों के सामने TV9 भारतवर्ष के कैमरे के जरिए आई है, तो उनके लिए कितना बड़ा पल होगा। और सिर्फ इंतजार 22 तारीख को इस प्रतिमा का आधा हिस्सा हम देख रहे हैं और आगे हम देख रहे हैं एक आभा मंडल भी नजर आ रहा है। तो कुमार, लगभग 60% हिस्सा इस प्रतिमा का इस वक्त हमारे दर्शक राम भक्त देख रहे हैं, जिन्हें इंतजार था इस प्रतिमा के दर्शन होने का। लेकिन इस 60% के हिस्से के जरिए किस तरह से राम भक्त अपने इस प्रतिमा को उसका आचमन कर रहे होंगे, उन्हें प्रणाम कर रहे होंगे, उन्हें ये एहसास हो रहा होगा कि जिस बात का इंतजार उन्हें इतने वर्षों से था, आज आखिर वो घड़ी बस अपने उस पल का इंतजार बस कर रही है। प्रीति, भक्त और भगवान के बीच सिर्फ भाव ही बचता है, और ये भाव आप जब देख रही हैं, जब आप खुद एंकर बतौर पढ़ रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी जो भाव है वो दिख रहा है। लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम पहली बार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के माध्यम से दुनिया के तमाम लोग इस दर्शन को देख रहे हैं। तो ये जो भाव है ये अपने आप में अहम है। हम फीसदी में ना जाते हुए ये कहें कि पहली तस्वीर हम देख रहे हैं, और आप उस पल का इंतजार कीजिए जब एक हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छाती पर हाथ रखेंगे, अपने हृदय को स्पर्श करेंगे, और दूसरे हाथ से भगवान के विग्रह को स्पर्श करेंगे। और एक तरीके से जो एनर्जी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और उसके बाद अपने हाथों से वो भगवान की पट्टी खोलेंगे और स्वर्ण सलाका से फिर भगवान का काजल करेंगे। जरा सोचिए वो कितना भावपूर्ण दृश्य होगा, जिसके बारे में हम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सारी चीजें होती हुई दिखेगी। प्रीति, यकीन मानिए, जितने दिनों से मैं अयोध्या में हूं, जितने लोगों से बात कर रहा हूं, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। बनने की तो बात छोड़िए, भगवान आ गए हैं। TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीर दिखा रहा है। तो ये पल इतना अहम है और इतना भावपूर्ण है, जिसको शब्दों में जितना भी कुछ कहें वो कम है। और जिस तरीके से बनाया गया है, मूर्ति की पवित्रता का अंदाजा लगाइए कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो उसको गर्भाधिवास जिसको कहते हैं, उसमें उसको वेद पुराण तमाम तरह की ऋचाओं का स्तुति कराया जाता है। उसी तरीके से इस विग्रह को जिस दिन से शिला मिली योगीराज को, उस दिन से उस शिला के सुबह दोपहर शाम वेद पाठ पढ़ के पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था उनको। उसके पीछे का भाव ये था कि ये भगवान अभी अपनी माँ के गर्भ में है, और जब बनकर तैयार होगी तो तब तक उनको वेद पाठ सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। और चूंकि ये तभी तय नहीं था कि कौन सी मूर्ति का सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए प्रीति तीनों मूर्तियों को वेद पाठ पढ़ाया जाता था, तो सुनाया जाता था सुबह दोपहर शाम। तो मुझे वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस की वो लाइनें याद आ रही हैं, पंक्तियां याद आ रही है चौपाई की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।